पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते भारत का गणराज्य। पासपोर्ट। तो तत्काल पासपोर्ट नहीं पता है क्या? क्यों, आपको भी नहीं पता है? तत्काल पासपोर्ट जो गवर्नमेंट का एक ऐसा सेवा है जिसकी मदद से आप बस 2 से 3 दिनों में अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो और वो आपके घर में भी आ जाता है। सही में, मतलब इमरजेंसी में अगर आपको विदेश यात्रा करना हो तो पासपोर्ट बस 2 से 3 दिनों में बन के आपके हाथों में आ जाएगा। तो फिर इस सीरीज में जानेंगे तत्काल पासपोर्ट होता क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं और इसे अप्लाई कैसे करें। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको विदेश यात्रा करना है या फिर अगर आपको एक नया पासपोर्ट बनवाना है थोड़ा ज्यादा अर्जेंट में ना, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तत्काल पासपोर्ट भला होता क्या है। देखो, तत्काल पासपोर्ट एक ऐसा सेवा है जो बहुत जल्दी आपको पासपोर्ट बनवाने में मदद करता है। मतलब जहां पे नॉर्मल पासपोर्ट आपको 1 से 2 महीने में बनता है, वहीं पे तत्काल पासपोर्ट बस कुछ दिनों में आपको बन के प्रिंट होके आपके हाथों में आ जाता है। अगर आपको लग रहा हो तत्काल पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट में कुछ फर्क होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों फिजिकली एकदम सिमिलर दिखता है, दोनों एकदम सिमिलर काम भी करता है। दोनों का मेन काम यही है इंडिया के बाहर आपको ले जाना, लेकिन दोनों का बनाने का प्रोसेस एकदम अलग होता है। देखो, नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपका कहीं जाके घर में डिलीवर होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तत्काल पासपोर्ट के बारे में, इसमें प्रोसेस थोड़ा ज्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मतलब सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, उसके जस्ट बाद में ही आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस चल जाता है और आपके घर में डिलीवर हो जाता है। उसके बाद एंड में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से ना आपका पासपोर्ट का जो मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पासपोर्ट। तो ये मेन डिफरेंस है नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट। तो अब हम बात करते हैं तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स का नाम बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना और अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है तो आपका पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ या फिर आप बोलो आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसमें आप सबमिट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये आप एड्रेस प्रूफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट जिसकी आपकी जरूरत पड़ने वाली है वो है एज प्रूफ। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपका एज लिखा हुआ हो या आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। तो इसके लिए आप अपना 10th या 12th का मार्क्स कार्ड दे सकते हो, अपना आधार कार्ड दे सकते हो या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एज लिखा हुआ हो वो आप एज प्रूफ के लिए सबमिट कर सकते हो। और हमारा आखिरी डॉक्यूमेंट जो निकल के आता है वो है प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ। मतलब आप अभी जहां रह रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ। तो इसके लिए आप अपना वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट कर सकते हो। तो ये भी आपका प्रेजेंट एड्रेस में एज अ प्रूफ सबमिट हो सकता है। तो ये सब मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेंगे अगर आप एक तत्काल पासपोर्ट बनवा रहे हो या आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो अपना डॉक्यूमेंट। तो ये सब डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। और अगर आप अपना अपॉइंटमेंट भी लोगे तत्काल पासपोर्ट के लिए तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली कैरी करके ले जाना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई हो पाए। जाना है और सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। जो पहला लिंक आता है वो सरकारी लिंक है, ये ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट का लिंक है, इस पे आपको जाना है। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। मतलब आपका इससे पहले अगर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है इस वेबसाइट में तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर सकते हो। अगर बना हुआ है तो आप स्किप करके लॉग इन भी कर सकते हो। हमें एक नया अकाउंट बनाना है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल गया है, इसमें हमें अपना बेसिक डिटेल्स डालना है और रजिस्टर में क्लिक करना है। चलिए एक एक करके अपना डिटेल्स यहाँ पे भरते हैं। तो यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको पहला चीज पूछ रहा है पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आप अपने शहर के सामने जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट कर दो। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है गिवन नेम। तो यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख दो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। नेक्स्ट अगर आपका सरनेम है तो आप सरनेम भी यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको अपना ईमेल आईडी को ही एज अ लॉगिन आईडी बनाना है, तो यहाँ पे यस कर देना। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड अपना एंटर कर दो 6 से 8 कैरेक्टर का। नीचे में आपको एक हिंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो हिंट क्वेश्चन में अपना एक मनचाहा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उसका एक आंसर यहाँ पे लिख दो, कैप्चा भर दो और फिर रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दो। हमारा अकाउंट बन चुका है, लेकिन जो हमने मेल आईडी दिया था उसे वेरीफाई करने के लिए आपके जीमेल अकाउंट में एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। चलिए अब हम अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा जीमेल अकाउंट और हमारे अकाउंट वेरिफिकेशन का हमें यहाँ पे लिंक आ चुका है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यूजर आईडी और हमारा ईमेल आईडी दोनों सेम हमने रखा था, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना। अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है और यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हम लॉग इन कर सकते हैं।
अब आप लॉगिन कर सकते हो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से, और फिर यहाँ पे कैप्चा अपना भर दो और लॉगिन पे क्लिक कर दो। तो कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन का होम पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो हाँ, आपको यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है तो आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है किस टाइप का आपको पासपोर्ट बनाना है। तो अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे आपको सेलेक्ट कर देना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हम तत्काल पासपोर्ट पे बात करें तो तत्काल पासपोर्ट आपको सेलेक्ट कर देना है। बुकलेट टाइप मतलब कितने पेज का आपका पासपोर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 36 कर देते हैं और कंटिन्यू पे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मेन पेज ओपन हो चुका है जिसका नाम है एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको सही अपना डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि गिवन नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे लिख देना है। नीचे में आपको अपना सर नेम लिख देना है। उस पर हमें पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, मतलब आपका और भी कुछ नाम है, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। फिर हमें पूछ रहा है कि आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, तो यहाँ पे हम लोग नो कर देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर देना। नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आप यहाँ कैलेंडर बटन में क्लिक करके भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जन्म स्थान इंडिया में है, तो आप यस या नो कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने जन्म स्थान का सिटी या फिर विलेज डाल सकते हो। नीचे में आप स्टेट सेलेक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो और अपना मैरिज स्टेटस सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ पे क्लिक कर देना है। नीचे में अगर आपके पास पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है तो आप डाल सकते हो, बाकी ये ऑप्शनल है। एम्प्लॉयमेंट टाइप पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो यस या नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर देना है। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आपको 10th का डॉक्यूमेंट फिर सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10th पास नहीं किया है, मतलब अगर आप 8 या 9 तक ही पढ़े हो या उससे नीचे पढ़े हो, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने की जरूरत नहीं है। विजिबल मार्क में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपके बॉडी में कहीं पे तिल है या कुछ निशान है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। आधार नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, बाकी ये ऑप्शनल है। सब कुछ करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पूछेगा फैमिली डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपना फादर और मदर का डिटेल्स भरना है। डिटेल्स को भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछने वाला है प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आप कहाँ पे रह रहे हो, और साथ में जो आप यहाँ पे एंटर करोगे वही आपके पासपोर्ट में भी एड्रेस लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। यहाँ पे आपको एक ऐसा पर्सन का नाम डालना है और डिटेल्स जानना है जिससे गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट कर पाए अगर कुछ इमरजेंसी होता है। तो यहाँ पे आप अपने भाई बहन का भी डिटेल्स डाल सकते हो या फिर अपने दोस्त का भी डिटेल्स डाल सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन देखने मिलेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट / पासपोर्ट डिटेल। तो पहला में यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो ये ऑप्शन स्पेसिफिकली तिब्बतियंस और स्टेटलेस लोगों के लिए, मतलब जो स्टेट में कोई नहीं रहते हैं, इंडिया के बाहर है, तो वो उन लोगों के लिए। तो आप यहाँ पे नो पे ही रहने देना। इसके बाद पूछ रहा है अपना प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इससे पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था और वो नहीं बन पाया, तो आप यस और नो कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा अदर डिटेल्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप एक एक चीज को पढ़ के यस और नो पे सेलेक्ट कर देना, फिर आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको एट द एंड पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका डिटेल्स पूरा लिखा हुआ है, आप अच्छे से रीड कर लो। अगर आपका सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको देखने मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देना जो आप सबमिट करने वाले हो। उसके बाद पूछ रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पे भी आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे प्लेस लिख दो और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में फॉर्म को सबमिट कर दो। हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमें एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है। अब हमें बस पेमेंट करना है और अपना अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। तो पे एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूल पे क्लिक कर दो। तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट और चालान पेमेंट। मैं ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है आपके एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर। नीचे में आपको पासपोर्ट ऑफिस का लोकेशन सेलेक्ट कर देना है, एड्रेस सेलेक्ट कर देना है और कैप्चर भरने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से पेमेंट का समरी आ चुका है। 3500 लगने वाले हैं आपका, लेकिन अभी ऑनलाइन में बस आपको 1500 देना पड़ेगा और बाकी का 2000 आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में सबमिट करना है। नीचे में आपको अपॉइंटमेंट का डेट सेलेक्ट कर देना है। उस पर एक बटन देखने को मिल रहा है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का, इस पे सिंपली क्लिक कर दो। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आप एक नए पेज में आ जाओगे और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और सक्सेसफुल बुकिंग का आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। बस फिर सक्सेसफुली आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। आपको बस सेवा केंद्र जाना है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देना है और 2 से 3 दिनों में पासपोर्ट बन के आपके घर में आ जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरह से आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो अपना तत्काल पासपोर्ट और अपना पासपोर्ट 2 से 3 दिनों में बन